देखो बच्चों, 8वीं क्लास में आप सभी का इंग्लिश की 10th क्लास में स्वागत है। आज मैं आपको 10th पढ़ा रही हूँ। आप सब परिचित होंगे। मैं अपना परिचय आपको दे देती हूँ। सबसे पहले रजनी अग्रवाल मेरा नाम है और मैं आपको ग्रामर इंग्लिश की पढ़ाऊँगी। तो अब हम ये देखें कि इंग्लिश के ग्रामर में सबसे ज़रूरी होता है टेंस। ठीक है। अब टेंस में क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का अर्थ क्या होता है? टेंस यानी काल। तो अब काल में क्या होता है? जैसे हिंदी में काल होते हैं। काल किसे कहते हैं? जो किसी समय को बताता है। काल का अर्थ है समय। अब काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। वर्तमान काल में जाता हूँ, है ना, जैसे मैं जाता हूँ। भूतकाल में गया था और भविष्य काल में जाऊँगा। अब आपको ये तीनों काल तो समझ में आ गए। अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्तमान काल को क्या कहते हैं? वर्तमान काल को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। और भविष्य काल को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। अब ये तीनों टेंस के नाम आपको पता हो गए। अब हर टेंस के ये 4 प्रकार होते हैं। हर टेंस के मतलब प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के। इनके क्या क्या होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस जैसे इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 4 प्रकार होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस ऐसे चौथा टेंस होता है जिसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों होते हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से यदि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होंगे: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब जैसे इसमें है मैं जाता हूँ, है ना, ये हो गया इंडेफिनेट। और कंटिन्यूअस का उदाहरण क्या लिखा है? मैं जा रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस। और परफेक्ट का क्या है? मैं जा चुका हूँ, ये परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा? मैं जा चुका हूँगा, है ना, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है। एक एक उदाहरण से आपको समझ में आ गया कि ये टेंस का मतलब ये होता है। जैसे पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होगा? उदाहरण मैं गया, ये इंडेफिनेट। मैं जा रहा था, ये कंटिन्यूअस। मैं जा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट। और मैं जाता रहा था, ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के देखो 4 प्रकार के उदाहरण। अभी हम विस्तार से और करेंगे। अभी मैं आपको मेन बिंदु एक बार समझा रही हूँ, तो ये आप समझ के कॉपी में लिखते जाना, है ना। फ्यूचर है, जैसे फ्यूचर का इंडेफिनेट है ना, मैं जाऊँगा। और कंटिन्यूअस मैं जा रहा हूँगा। और परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? मैं जा चुका हूँगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? मैं जाता रहा हूँगा, है ना। ये इसके उदाहरण मैंने बता दिए ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, है ना। अब इसकी जो लिस्ट है ये इसमें दी हुई है, देखो। प्रेजेंट टेंस
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्तमान अनिश्चित काल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट का, ये जो पास्ट टेंस है इसका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके हिंदी में भी नाम दिए हैं, है ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है? अनिश्चित। इसी तरह से कंटिन्यूस का अर्थ क्या होता है? सतत, निरंतर। कंटिन्यूस मतलब निरंतर, सतत वर्तमान काल। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल। और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पूर्ण सतत वर्तमान काल, मतलब जो पूरा हो गया और अभी तक जो चल रहा है, ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मज़ा आ रहा है ना आपको ये सब नई चीज़ देखने में? ये जो टेंस है ये आपको हमेशा, मतलब अभी आप 8th क्लास में हो, आपको 9, 10, 11, 12 और कॉलेज में हमेशा इंग्लिश में काम आएंगे। इसलिए अभी से यदि आप समझ लोगे तो आपको आगे जाके कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पूरी ग्रामर जो है इंग्लिश की वो टेंस पर ही डिपेंड करती है। यदि आपको वाक्य बनाना नहीं आता है तो आप, मतलब टेंस नहीं आते हैं तो आपको वाक्य बनाना भी नहीं आएंगे। इसलिए टेंस आपको ज़रूरी है आना, उसी से आप वाक्य बना सकोगे। तो बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ते चलो। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी हर चीज़। मैं आपको ग्रामर पूरी समझाऊंगी, है ना। तो मैं मंडे को समझाऊंगी, फिर उसके बाद ट्यूसडे को समझाऊंगी, और सैटरडे को अपनी जो क्लास रहेगी उसमें मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप बताओ कि आपने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो आप अपने वीडियो जो है भेजना कि मैंने ये समझा और ये लिखा। कॉपी में लिख के कॉपी भी भेजना और वीडियो भी आप भेजना, ठीक है, याद करके समझ के। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें इसका हिंदी में क्या होता है? अनिश्चित भूतकाल। मैंने बताया था ना इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब क्या बताया था? निरंतर, निरंतर भूतकाल। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट, पूर्ण भूतकाल, परफेक्ट यानी पूर्ण। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पूर्ण निरंतर भूतकाल। इसी तरह से फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित भविष्यकाल। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब सतत भविष्यकाल। फ्यूचर परफेक्ट मतलब पूर्ण भविष्यकाल। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पूर्ण और सतत भविष्यकाल। पूर्ण सतत मतलब जो पूरा हो गया है और सतत चलेगा भविष्य तक। तो इस तरह से ये अपने क्या हो गए? चारों काल पूरे हो गए, है ना। अब इसमें क्या दिया है? सभी कालों के हिंदी वाक्यों को पहचानने का तरीका, है ना। जैसे आप कैसे पहचानोगे कि क्या है टेंस, कौन सा टेंस है ना। तो जैसे भूतकाल है, भूतकाल को पहचानने में क्या होता है? था, थी, थे, ये भूतकाल को पहचानने के चिन्ह हैं। हिंदी में आप क्या लगाते हो भूतकाल के लिए? था, थी, थे। अब यदि अनिश्चित है, अनिश्चित भूतकाल है, तो आप क्या लगाओगे? जैसे ता, ते, ती, था, थे, थी, है ना। ये इनके पहचानने के, इन अनिश्चित के। जैसे मैं गया था, है ना, मैं जाता, वे जाते। अब कंटिन्यूस में क्या होता है? भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। और भूतकाल में परफेक्ट में क्या होता है? चुका था, चुके थे, चुकी थी। और परफेक्ट में क्या होता है? ता रहा, ती रही, ते रहे, थे। अब इनकी जो क्रियाएं हैं वो कौन सी लगेगी? जैसे पास्ट में सहायक क्रिया कौन सी लगेगी? तो अनिश्चित इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी सहायक क्रिया? पास्ट टेंस में डिड। डिड पास्ट टेंस की सहायक क्रिया है। जैसे मेन वर्ब तो क्या होती है? जो काम हम करते हैं उसकी जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है? मेन वर्ब कहलाती है वो। लेकिन उसके साथ जो सहायक रूप में लगती है वो होती है
सहायक क्रिया। जैसे मैं जाता हूँ आई गो, पर मैं गया तो आई डिड गो, है ना, डिड लग गया तो समझ लो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। आई डिड गो मतलब मैं गया। अब कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया कौन सी है, वाज वेयर, है ना। जैसे वाज जो है एक वचन में लगता है, वेयर जो है बहुवचन में लगता है ना। आई वाज मतलब मैं था, और दे वेयर मतलब वे थे, तो वेयर बहुवचन है और वाज एक वचन है। अब परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी है, हैड। जैसे पास्ट परफेक्ट लगाते हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगाओगे, हैड, है ना। जैसे मैं जा चुका था तो आई हैड गॉन। अब इसमें गॉन मतलब थर्ड फॉर्म लगेगा। परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। ये हम आगे भी पढ़ते चलेंगे कंटिन्यूएशन में, और अभी भी आप समझते चलो कि परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसलिए आपको तीनों वर्ब के तीनों मतलब वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये तीनों की लिस्ट ग्रामर की बुक में दी हुई रहती है, वो आप याद करो। मेन जो वर्ब जो हमको डेली यूज़ में आती है वो सब आप याद करके रखो। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, आपको जो ABC ग्रामर चलती है वो ग्रामर 6, 7, 8 की आपके पास होगी, है ना। और आप अलग से भी 9th के हिसाब लेवल की भी ग्रामर ले सकते हो, जो 8th और 9th दोनों में काम आ जाए। तो आपको 8, 9, 10 तीनों में काम आ जाएगी, है ना। ऐसी ग्रामर की बुक ले लो, उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, तो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सहायक क्रिया, हैड बीन, है ना। हैड बीन लगेगा उसमें और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानते हैं, प्रेजेंट टेंस को पहचानते हैं, हूँ, है और हो, है ना। ये इसको पहचानने का तरीका है। अब यदि अनिश्चित मतलब इनडेफिनेट है प्रेजेंट टेंस, तो इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वे जाते हैं, वह जाती है ना। ये अनिश्चित है, मतलब वर्तमान में तो हो रहा है पर अनिश्चित क्यों है, क्योंकि मैं जाता हूँ कब जाता हूँ, है ना, कितनी बजे जाता हूँ, ये कुछ उसमें क्लियर नहीं है, इसलिए हम उसको इनडेफिनेट कहेंगे। अब जैसे रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हमको मालूम है कि अभी जा रहे हैं, तो ये जो क्लियर हो जाता है वो होता है कंटिन्यूअस। जा रहा हूँ, वे जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, वह जा रही है, ये पहचानने का तरीका हो गया कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचानने का तरीका, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो। अब परफेक्ट को पहचानने का तरीका, चुका हूँ, चुके हो, चुके हैं, पूर्ण होना काम को, है ना। और ता रहा हूँ, ता रहे हैं, ता रही है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब मैं जाता रहा हूँ, मतलब मैं पहले भी जा रहा था और अभी भी कंटिन्यूएशन में जाता रहा हूँ, मतलब जो काम पहले से अभी तक चल रहा है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका। तो ये लिस्ट आपको बहुत काम आएगी, ये लिस्ट आप समझते चलो, कॉपी में उतारो और फिर उसका रिवीजन करो। मैं आपको रिवीजन के लिए भी दूंगी, है ना। 10-10 वाक्य सब टेंस के आपको बनाने हैं। जैसे प्रेजेंट के हर टेंस, हर मतलब ये जो प्रकार हैं उनके सबके 5-5 वाक्य बनाओ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और कॉपी में लिख के फिर बताना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब इसकी सहायक क्रिया, प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, डू, डज, है ना, डू, डज। अब आप ये बोलोगे कि डू और डज में क्या अंतर है, ईएस क्यों लगा और कब लगता है ईएस, तो ये हम बाद में समझेंगे, है ना। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि डू में ईएस लगता है तो डज बनता है, और डज जो बनता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है,
ये हम बाद में भी समझेंगे, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन में जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ऐसे इंग्लिश में होता है। फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही शी इट और दे। तो ही शी इट जो है वह लड़का लड़की के लिए शी, लड़के के लिए ही, और इट जो है निर्जीव के लिए होता है। तो ही शी इट या कोई नाम सिंगल मतलब एक वचन हो तो उसमें डज लगता है। ये मैंने आपको शॉर्ट में अभी बता दिया। अब आ जाओ आप कंटिन्यूस पे। कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर। आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर में इज लगता है और प्लूरल में आर लगता है। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। और दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। इस तरह से मैंने आपको एक एक उदाहरण भी इनका बता दिया है। अब इसकी परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज़, हैव, है ना। हैज़ किस में लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे डज लगता है ना, वो उसी में हैज़ लगता है। और बाकी सब में हैव लगता है, आई में, वी में, यू में, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब में हैव लगता है। ठीक है, तो हैज़, हैव भी समझ में आ गया, डू, डज भी आपको समझ में आ गया। तो ये हैज़ और हैव जो है परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से हैव बीन और हैज़ बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब कौन सा टेंस बचा? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस की जो पहचानने का तरीका है वो है गा, गे, गी। गा, गे, गी। जैसे राम जाएगा, सीता जाएगी, वे जाएंगे। क्रिया के अंत में गा, गे, गी होता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पहचानने का तरीका है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा। जैसे मैं है तो मैं जा रहा होऊंगा, वे जा रहे होंगे, वह जा रही होगी, है ना। अब फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो काम फ्यूचर में पूरा होगा। जैसे चुके होंगे, चुकी होगी, चुका होगा, चुका होगा। मैं पढ़ चुका होऊंगा, वे पढ़ चुके होंगे, वह जा चुकी होगी। इस तरह से। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ता रहा होगा, ती रही होंगी, मतलब जाता रहा होगा, जाते रहे होंगे, है ना। मतलब जो भविष्य अभी से लेके भविष्य काल तक जो काम कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा उसके लिए होता है फ्यूचर। अब इसकी सहायक क्रिया क्या होती है फ्यूचर टेंस की? विल, शैल। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है विल, शैल। अब आपको ये समझना होगा कि विल कहाँ लगता है, शैल कहाँ लगता है। तो विल जो है किस में लगता है? थर्ड पर्सन में विल लगता है और फर्स्ट और सेकंड पर्सन में शैल लगता है ना। जैसे आई शैल गो, वी शैल गो, यू शैल गो। लेकिन थर्ड पर्सन का कुछ भी होगा सेंटेंस, ही, शी, इट, दे, उसके साथ क्या लगेगा? विल। अब इसमें कुछ कुछ क्या होते हैं? ऑप्शनल भी होते हैं, जैसे कि बाद में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। उसमें कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। अब कंटिन्यूस देखो, फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? विल बी, शैल बी। बी लगता है कंटिन्यूएशन में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन में क्या होता है? विल हैव, शैल हैव। मतलब विल, शैल तो फ्यूचर टेंस का निशानी है ही सही, और उसके साथ हैव भी लग जाता है, मतलब इसमें हैज़ नहीं लगता है। फ्यूचर टेंस में ये ध्यान रखना
कि हैज़ नहीं लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में केवल हैव ही, ओनली हैव ही लगता है। विल हैव, शैल हैव। विल हैव बीन और शैल हैव बीन ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगता है ना। जैसे उदाहरण दिया है, अब इसमें एक उदाहरण दिया है, राम बाजार जा रहा होगा। तो यहाँ पे अंत में होगा गा गी गे, तो ये हो गया भविष्यकाल। अब उसके पूर्व रहा लगा है, तो रहा है निरंतर के लिए, तो निरंतर के लिए क्या होगा, वाक्य का काल क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो मतलब आपको ये बता दिया कि आप कैसे पहचानोगे। समझ में आ गया ना आपको। तो आज हम इतना पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको बता दिया टेंस मतलब होता है काल। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। फिर हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि चारों टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, चारों टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है ना, और चारों टेंस हम किस तरह से बनाते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। तो आज आप इतना रिवीजन करना, बाकी हम अब कब पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। कल आप इसका रिवीजन करके कॉपी मुझे भेजेंगे, ठीक है।